क्या आप जानते हैं नारायण जी स्वयं क्यों ब्राह्मणों के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर रखते हैं और कैसे जय विजय के श्राप ने आगे चलकर हिरणाक्ष और हिरणाक्षी जैसे महादैत्यों को जन्म दिया? आइए देखते हैं अध्याय 16-17 में। मैत्रेय ऋषि विदुर से कहते हैं, जब संत कुमार ने जय विजय को श्राप दिया तब नारायण जी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, हे महान ऋषियों, आपने जो दंड दिया वह ब्रह्मा और ऋषियों के अपमान को रोकने का उत्तम उपाय है। भगवान ने बताया कि यह श्राप भी मेरी ही इच्छा से हुआ। ब्राह्मण और महात्माओं का अपमान करने से बड़ा कोई पाप नहीं। ऐसे लोग नरक में भी तिरस्कार होते हैं। फिर भगवान ने एक अद्भुत बात कही, ब्राह्मण मुझे अपने तन से भी प्रिय है। मैं अग्निहोम से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना ब्राह्मण को संतोष पूर्वक भोजन कराने से होता हूँ। ब्राह्मणों के चरणों की धूल लक्ष्मी सहित भी मेरे सिर पर स्थान पाती है। जो लोग ब्राह्मणों का अपराध क्षमा कराते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। संत कुमारों ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी लीलाओं को ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते। आपके भक्त ही संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली हैं। और फिर उन्होंने वैकुंठ का दिव्य वर्णन किया, जहाँ काम क्रोध लोभ प्रवेश भी नहीं कर पाते, जहाँ कल्प वृक्ष 12 महीने फल फूल देते रहते हैं, जहाँ हंस मोर और दिव्य पक्षी मधुर स्वर में गान गाते हैं, जहाँ सोने और रत्नों के महल अद्भुत प्रकाश से चमकते हैं। फिर संत कुमार भगवान नारायण और लक्ष्मी जी के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते कहते हैं, श्याम वर्ण चतुर्भुज पीतांबर मणि वैजंती माला और दिव्य मुस्कान के साथ भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे संत कुमार, वर मांगिए। उन्होंने बस एक ही वर मांगा, हे प्रभु, आपके चरणों की भक्ति हमारे हृदय में सदा बनी रहे। और भगवान ने उनका वरदान स्वीकार किया। संत कुमार के जाने के बाद जय विजय भयभीत खड़े थे कि शायद भगवान हमें श्राप से मुक्त कर दें। भगवान ने कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। तूने 3 जन्म तक दैत्य योनि में जन्म लेना होगा। मेरे विरुद्ध भाव में मेरे ही पूजा करना और मेरे अवतार लेकर मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। तीसरी बार के बाद तुम पुण्य वैकुंठ लौट आओगे। और जय विजय वैकुंठ से पतित होकर दीति के गर्भ में प्रवेश कर गए। दीति 100 वर्षों तक गर्भ में इन अत्यंत तेजस्वी दैत्यों को धारण करती रही। उनके जन्म के समय अग्नि बुझ गई, पृथ्वी कांप उठी, देवता भयभीत हो गए और कलयुग जैसे अशुभ लक्षण प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने उनका नाम रखा हिरणाक्ष और हिरणाक्षी। युवा होते ही हिरणाक्ष अभिमान से भर गया। गदा लेकर वह सबसे पहले वरुण देवता के लोग गया और चुनौती दी, आओ मुझसे युद्ध करो। वरुण देव ने ब्रह्मा जी की बात याद कर कहा, तुमसे लड़ने की शक्ति अब मुझ में नहीं, तुम्हारे योग्य प्रतिद्वंदी केवल नारायण हैं। जल्द ही वे तुम्हें मारने अवतार लेंगे। यह सुनकर हिरणाक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और वरुण से धन दौलत छीन कर आगे बढ़ा। फिर वह कुबेर, यमराज, इंद्र सबको भयभीत कर पराजित करता गया। अब तीनों लोग उसके अधीन थे और वह सोचने लगा, अब मेरे योग्य कोई नहीं बचा, नारायण को ही खोजना होगा। रास्ते में उसे नारद जी मिले। हिरणाक्ष मुस्कुराकर बोले, हे मुनिनाथ, बताओ कौन है जो मेरे साथ युद्ध कर सकता है? नारद जी बोले, सिर्फ भगवान नारायण, वे पृथ्वी को बचाने के लिए पाताल लोक गए हैं। अगर तुम्हें उनसे लड़ना है तो वहीं जाओ। यह सुनकर हिरणाक्ष गर्भ से हंसता हुआ पाताल लोक की ओर चल पड़ा। और यहीं से आगे शुरू होती है 12 अवतार की महागाथा। अगर आप चाहते हैं कि मैं अध्याय 18, 12 अवतार और पृथ्वी उद्धार की कथा भी इसी तरह विस्तार से बनाऊं तो कमेंट में लिखें अध्याय 18। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमारी मेहनत को और बेहतर बनाता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको वेद, पुराण, सुख सागर और सनातन इतिहास की सबसे सरल और सुंदर रूप में समझा सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम देखेंगे 12 अवतार की अद्भुत लीला। देखते रहिए इंडियन वेदुर पुराण। धन्यवाद।